प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड की प्रमुख दोहे चौपाइयाँ, हिंदी मूल पाठ, अर्थ और व्याख्या सहित। अब ये आपको छेपक कथा श्रवण कराते हैं। भले भरत कह बोले ताता, पीछे सुन दुख पे है माता। कहते चल दीजे समझाई, आए भवन सब कथा सुनाई। भरत जी बोले, हे तात, अब आपको जाना अच्छा है, परंतु पीछे सुनकर माता दुख पावेंगी, इस कारण तुम ही चलकर उनको समझा दो। यह कह भरत जी ने घर में आकर सब कथा कही। सुत घायल सुन साधु सुमित्र, भयो हर्ष हर सोच विचित्र। बोली धन सुमन मम आजू, जूझो समर स्वामी के काजू। अपने पुत्र को घायल जानकर सुमित्रा जी को विचित्र हर्ष और शोक दोनों हुए और कहने लगी, आज मेरा पुत्र धन्य है जो स्वामी के निमित्त समर में जूझा। पर एक दुख होत जिय ताता, कुसमय भय राम बिनु भ्राता। पुन स्वभाव प्रभु हनते कहो, जाओ तात तुम प्रभु पह रहो। पर एक ही दुख मुझे होता है कि रघुनाथ जी उस समय में ही भाई से रहित हुए। फिर स्वभाव से शत्रुघ्न से कहा कि ये तात, तुम जाकर प्रभु के पास रहो। सुनत उठे सुख सहित प्रकाशा, विधिवश सुधर डरे जनु पाशा। सुनते ही शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हो उठे, मानो प्रारब्धवश सूधे पासे पड़ गए। अम्बु अनुज गति देख मन मानी, सबन गलान। बोली रघुपति मात सब, कपिते धीरज आन। शत्रुघ्न की यह गति देख सब माताओं ने मन में गिलानी मानी। सब धैर्य धरकर रघुनाथ जी की माता महावीर जी से बोली, जय सौंपेऊ मैं लखन को, तिनकी यह गति होए। अब कब देखो नयन भर, पुत्र कमल मुख सोए। जिनको मैंने लक्ष्मण जी सौंपे थे उनकी यह गति हो, बड़ा दुख है। अब नेत्रों में भरकर पुत्र का मुख कमल कब देखूंगी, अथवा जिन लक्ष्मण को मैंने सौंपा था उनकी यह गति हुई, अब मैं लक्ष्मण को कब देखूंगी। बोले उमरत सुवन तब शकल धरो, धीर कुशल जान की। लखन तो यही है श्री रघुवीर। तब महावीर जी बोले, हृदय में धैर्य धरो, लक्ष्मण जानकी सहित रघुनाथ जी कुशल पूर्वक शीघ्र आवेंगे। अब यहाँ से मूल चौपाइयाँ शुरू होती हैं, छेपक कथा समाप्त हो जाती है। यहाँ मूल चौपाइयाँ श्रवण कीजिए। तात गैर होई है ते जाता, कानन साय होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवो तो जय कृपा निकेता। हे तात, तुम्हें जाते ही देर होगी और प्रातः होते ही कार्य का नाश हो जाएगा। तुम शैल सहित मेरे बाण के ऊपर चढ़ो, मैं तुम्हें कृपा के सागर के पास भेज दूँगी। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे बार चले किम बाना। राम प्रताप विचार बहोरी, बंद चरण बोले कर जोरी। सुनकर कपि के मन में अभिमान उपजा कि मेरे भार से बाण कैसे चलेगा। फिर रघुनाथ जी का प्रताप विचार, हाथ जोड़कर चरण बंदन कर बोला, तब प्रताप और राकुशाई, जय हो नाथ बाण की नाई। हर्ष भरत तब आयुष दीना, पद शरणाय गमन कपि कीना। हे गुसाई, आपका प्रताप हृदय में धारण कर आपके बाण की तरह ही चला जाऊंगा। तब भरत जी ने प्रसन्न होकर आज्ञा दी। महावीर जी चरणों में सिर नवाकर चल दिए। तब प्रताप और राख प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। हस कह आयुष पाए पद, बंद चले हनुमंत। हे प्रभु, आपका प्रताप हृदय में धारण कर मैं तुरंत चला जाऊंगा। यह कह आज्ञा पाए पद वंदन कर महावीर जी चले। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार। जात सराहत मनय मन, पुन पवन कुमार। भरत जी का बाहुबल शील गुण तथा प्रभु के पद में अपार प्रीति महावीर जी मन ही मन बार बार
सरायते हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुहारी। अर्धरात्रि गई कप नहीं आवा, राम उठाए अनुजुर लावा। उधर लंकापुरी में रघुनाथ जी लक्ष्मण को देख मनुष्यों के समान वचन बोले, देखो आधी राति बीत गई, महावीर जी नहीं आए, क्या कहीं द्रोणाचल का मार्ग भूल गए? यह कह रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया। शकऊ न दुखित देख मोए काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुबाऊ। ममित लाग तजऊ पितु माता, सहयोग पिने मात अपवाता। हे भ्राता, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, सदा तुम्हारा मृदुल स्वभाव था। मेरे ही निमित्त पिता माता को त्याग दिए, वन में अनेक दुख उठाए, जाड़ा गर्मी पवन सहे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौ न सुन मम बच बिखलाई। जो जनते बंधु बन बंधु बिछो, पिता वचन मनते नहीं ओहू। हे भाई, इस समय वह प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुलता के वचन सुनकर क्यों नहीं उठते? जो मैं यह जानता कि भाई का वन में वियोग होगा तो 14 वर्ष बहुत हैं, मैं पिता के भी वचन नहीं मानता। जो उन्होंने कहे थे, रथ चढ़ाए दिख रहा है वन फिरेऊ गए दिन 4। यहाँ संदेह नहीं करना, क्योंकि यह भी लिखा है कि रघुनाथ जी मनुष्य नाट होने से मनुष्य के समान वचन बोले, क्योंकि बड़े दुख का समय है। तथा रहत न आरत के चित चेतु, अथवा रघुनाथ जी कहते हैं कि पिता के वचन तो मानता, परंतु जानकी जी के यह वचन नहीं मानता जो उन्होंने कहे थे। राखी है बद जो दिलग, रहत न जान ये प्राण। जो भय न आती तो क्यों यह दशा होती, न रावण हरता न इनकी शक्ति लगती। तीसरे यह कि पिता के वचन मानता, परंतु लक्ष्मण जी के यह वचन नहीं मानता कि नाथ दास में स्वामी तुम तजाऊं तो कहाँ वसाए। ना ये साथ आते, ना यह दशा होती। अथवा पिता के वचन न मानकर वह मानता जो उन्होंने 4 दिन में लौट आने को कहे थे, अथवा पिता के वचन न मानकर माता के वचन मानता जो कहा था, जो केवल पितुआय उस्ताता, तो जर जाओ जान बड़ माता इत्यादि। परंतु सर्वथा व्याकुलता के होने से पहला ही अर्थ ठीक है। सुत बितनार भवन परिवारा, हो जाए जग 12 12। अस विचार जी जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री भवन कुटुंब जगत में बार बार होते जाते रहते हैं, परंतु हे तात यह विचार कर जागो कि जगत में सहोदर भाई नहीं मिलते। पिता के पक्ष में दोनों भाई महोदर हैं, कारण एक पेट हो, अर्थात दोनों का छल कपट रहित एक मन हो। तीसरा अर्थ यह है कि जैसे तुमने हमारे साथ पृथक उदर होकर भी स्नेह किया, ऐसे जगत में सहोदर भी नहीं मिलते। यथा देशे देशे कल त्राणी, देशे देशे च बाधवा। तम तु देशम न पश्यामि, यत्र भ्राता सहोदरा। यथा पंख बिन खगति दीना, मणि बिन फणि करिवर करहीना। असमम जीवन बंधु बिना बिन तोही, जो जड़ देव जिया वय मोही। जैसे पंखों के बिना गरुड़ अत्यंत दीन हो जाता है, और मणि बिना सर्प, सूंड बिना हाथी दुखी होता है, हे भाई उसी प्रकार मेरे बिना तेरा जीवन, हे भाई इसी प्रकार तेरे बिना मेरा जीना है, फिर भी जड़ देव तुझे जलाता है। ज्यों अबद कबल मुँह लाई, नारे हेतु प्रभु बंधु गवाई। बरवापियस देव जगमाही, नार हानि विशेष शत नाही। मैं किस मुँह से अयोध्या जाऊंगा, हाय मैंने स्त्री के कारण प्यारे भाई को खोया, बल्कि जगत में अपयश सह लेता। इनकी स्त्री को रावण ने छीन ली। स्त्री के न होने से कोई विशेष हानि नहीं होती, परंतु अब आप लोग सो गया तोरा, सय कठोर निठोर मन मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात ताश तुम प्राण धारा। अब यह स्त्री हरण, अपयश और तुम्हारा शोक, दोनों बातें मेरा कठोर निष्ठुर मन रहेगा। तुम अपनी माता के एक अर्थात प्रधान कुमार, एको अन्य चा प्रधाने चैतमरा। लक्ष्य पुत्रवती उक्ति जग सोई,
रघुवर भक्त जास सुत होई। अथवा जैसे तुम हो ऐसे कोई अपनी माता के एक ही कुमार होते हैं, सो तुम ही प्रधान हो और अपनी माता के इसी कारण प्राणों के आधार हो। अथवा हम अपनी जननी के एक ही कुमार हैं जिनके प्राण के आधार तुम हो, सो मैं न जीऊँगा तो कौशल्या भी न जिएंगी। अथवा तुम्हारे गुण देख हमारी माता तुम्हें प्राण समझ समान रखती थी। सौंपिस मोए तुम्हें गए पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरता है देहूँ कह जाई, उठ के न मोए समझावो भाई। सो तुम्हारी माता ने मुझे हाथ पकड़ के सौंप दिया था और यह जानता था कि मैं सब प्रकार से परम हितकारी सुखदायक हूँ, सो मैंने यह दशा कर दी। प्रमाण तुम कहे बन सब भांति सुपासु, संग पितुमात राम सिय जासु, जय न राम बनल है कलेशु। अथवा कौशल्या जी ने मुझे परम हित जानकर सौंप दिया। पूर्व यद्यपि यह प्रसंग नहीं कहा है, परंतु कवि जन जहाँ आवश्यकता देखते हैं वहाँ प्रसंग व अर्थ खोल देते हैं। सो उस माता कौशल्या व सुमित्रा को जाकर क्या उत्तर दूंगा। भाई उठकर मुझे क्यों नहीं समझाते। बहुविध सोचत सोच विमोचन, श्रीवत सलिल राजीव दल लोचन। उमाखंड एक रघुराई, नरगति भक्त कृपाल उदकाई। जो अनेक प्रकार के सोच को दूर करने वाले हैं वे भी सोच करते हैं और कोमल दल के समान नेत्रों से जल चला आता है। यही मनुष्य नाट्य है। हे पार्वती, रघुनाथ जी का अखंड एक रूप है। लीला नाट्य दिखाकर अपने भक्तों पर अपनी भक्ति दिखाते हैं कि मेरे भक्त मुझको इस प्रकार से प्यारे हैं। प्रभु बिलाप सुन कान बिकल भये, बानर निकर आए गए हनुमान, जिन करुणामय वीर रस। शिव जी बोले, हे पार्वती, रघुनाथ जी का अत्यंत विलाप कानों से सुनकर सब बानर व्याकुल हो गए। उसी समय महावीर जी संजीवनी लेकर ऐसे आ गए जैसे करुणा में वीर रस आकर प्राप्त होता है। यह दान वीर रस है जो कोई किसी को दुखी देखे तो उसके लिए रण में प्राण पर्यंत दे दे। यह संपूर्ण सेना करुणा रस परिपूर्ण है। महावीर जी में भी सबके प्राण लग रहे हैं। यदि महावीर जी सवेरे तक ना आते तो सबके प्राण जाते रहते। यहाँ हनुमान जी सबके प्राणदाता हुए, इस कारण करुणा वीर रस का संग होना शेष दोष नहीं है। बस यहाँ तक यह कौतुक ही दासों की महिमा प्रकट करता है, क्योंकि यदि लक्ष्मण जी के शक्ति न लगती, संजीवनी का लाना, कालनेमी का वध, मकरी का उद्धार, ब्रह्मा जी की शक्ति का मान और महावीर जी की कीर्ति कैसे होती। अथवा यह भी यहाँ दिखाया कि महान भावों को भी हर्ष शोक होते रहते हैं। इस कारण दुख पड़ने से हमारे भक्त व्याकुल न हों। हर्ष शोक शारीरिक धर्म है। लक्ष्मण जी यही विचार मूर्छित हुए कि जो मैं मूर्छित होऊंगा तो रघुनाथ जी को इन राक्षसों पर बड़ा क्रोध होगा और शीघ्र इनको मारेंगे।